कोई अगर अपने थॉट्स, आप लोगों में से कोई अगर अपना थॉट प्रोसेस शेयर करे बर्नआउट सिंड्रोम के हवाले से, एंड अपनी इनसाइट दे हमें कि हाउ डू हम सब इसमें से गुजरते हैं। तो समथिंग आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहे बर्नआउट सिंड्रोम के हवाले से, एनी स्ट्रेसर्स, एनीथिंग यू फेस्ड, एनीवन? क्या चीजें चल रही हैं, तो वी वुड मूव अहेड। अच्छा, अब हम लोग कर क्या सकते हैं बर्नआउट सिंड्रोम? इतना तो आप लोग मैसेज में मुझे बताएं ना कि आप लोग, या मल्टीटास्किंग, या आयशा, बीइंग माइंडफुल हैज हेल्प मी रेगुलेट माय इमोशनल, राइट? तो सही हो गया। मल्टीटास्किंग इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट आयशा? हिरा, तो अब आप लोग सिर्फ ये मुझे बताएं कि हम लोग इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं बर्नआउट सिंड्रोम है। इस पॉइंट पे एग्री करते हैं, जस्ट राइट यस, कि आप लोग इस चीज पे एग्री करते हैं कि हम लोग एज अ सोसाइटी, यस, एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स, एज हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर बर्न आउट हैं। बर्न आउट, अब जब आपके जहन में बर्न आउट आएगा, सिर्फ स्ट्रेस नहीं आपके जहन में आना चाहिए, आपके जहन में आना चाहिए कि एक इमोशनल एग्जॉशन है। ठीक है, इमोशनल एग्जॉशन के साथ साथ हम लोगों के अंदर डीपर्सनलाइजेशन है, कि चार्म नहीं है, हमें लगता है हम, हमारी ग्रोथ स्टॉप हो गई, हम स्टक हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को अकम्प्लिश करें, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, चाहे वो हमारी फैमिली में हो, रिलेशनशिप्स में हो, बच्चों के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो। So burnout is simply not just stress. It's emotional exhaustion, it's depersonalization and lack of accomplishment. ठीक हो गया? Unfortunately, the current situation, yes, our country has made it worse for everybody. True. अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं कि what we can do about it. तीन चीजें, बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? आवाज का प्लीज बता दें। आवाज सही है ना? मैंने उसको काफी क्लोज किया हुआ है। कैन यू हेयर मी प्रॉपरली एवरीबडी? चलो ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज के सेशन के लिए मैंने तीन चीजों को शॉर्टलिस्ट किया है। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग जिसने पर्सनली मुझे भी बहुत हेल्प किया है, और आई बिलीव कि बंदे को वो चीज दूसरे बंदे को बतानी चाहिए जिसको वो प्रैक्टिकली भी उसने वो चीज की हो। थेरेटिकली तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, मेडिसिन भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये तीन चीजें कुछ इस तरह की हैं जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट की हैं और मुझे रिजल्ट मिले हैं। और अभी के एक सेशन है हमारा, घंटे डेढ़ घंटे का सेशन होगा, तो उसके अंदर ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि समझा दूं, एंड दीज आर वेरी इजी। ठीक हो गया? एवरीवन फेसेस, यस, ट्रू। अब हम पहली चीज जिस पे बात करेंगे वो स्मार्ट गोल्स है, दूसरी चीज इस पे बात करेंगे वो माइंडफुलनेस है, और तीसरी चीज जिस पे बात करेंगे वो इवैल्यूएशन। अब स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? गोल्स, ऐसे गोल्स जो बर्नआउट कॉज नहीं करेंगे, वो स्मार्ट गोल्स होते हैं। ऐसा हमारा गोल जो हमें हाई इमोशनल एग्जॉशन ना दे, ऐसा हमारा गोल जो हमें हाई डीपर्सनलाइजेशन ना कराए, हमें लो सेंस ऑफ पर्सनल अकम्पलिशमेंट ना कराए, ऐसे गोल्स को हम स्मार्ट गोल्स कहते हैं। अब ये स्मार्ट का क्या मतलब है? एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल, आर से रेलेवेंट, टी से टाइम बाउंड। कि जो भी हम गोल करें, स्पेसिफिक गोल हो, हवा में तीर नहीं मार रहे हम, स्पेसिफिक किसी काम के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं। और जो भी हमने गोल बनाया है, काइंडली अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, जो भी हमने गोल बनाया है वो मेजरेबल हो, उसको अटेनेबल हो। ये नहीं कि हम कहें कि हमने आसमान से जो है वो तारे तोड़ के लाने हैं। अटेनेबल चीज को हम करें, रेलेवेंट हो, जो स्पेसिफिक हमने गोल बनाया है, जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, वो रेलेवेंस में भी हो, और एक टाइम पीरियड भी हो उसको कंप्लीट करने के लिए। ये अभी थोड़ी सी ओवरवेलमिंग चीजें लगी नहीं होंगी, मैं इसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। जब आप स्मार्ट गोल्स बनाते हैं ना, तो आप छोटी छोटी अपनी विक्ट्रीज को भी सेलिब्रेट करते हैं।
आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उनको फिर अकम्प्लिश, जब आपकी छोटी छोटी चीजें अकम्प्लिश होती हैं तो विद टाइम छोटी 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 छोटे 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 स्टेप्स करते एक बड़ी एक चीज रखें और वो अचीव भी नहीं हो रही और आप मजीद बर्न आउट में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई चाइल्ड डजंट ईट मीट, एक प्रॉब्लम है किसी पेरेंट का। अब उसने गोल क्या बनाया, आई विल मेक माई चाइल्ड ईट मीट। अब आपने ये बताना है कि अगर कोई माँ जिसका जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बच्चा गोश्त नहीं खाता, सूखा सड़ा सा बच्चा हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया, अनीमिक हो गया, एचपी कम हो गई, उसका बच्चा गोश्त नहीं खा रहा, माँ का दिल है कि बच्चा गोश्त खाए, बच्चा नहीं खा रहा, माँ ने बहुत कोशिशें कर ली, तो माँ ने एक गोल बना लिया कि आज से मैंने अपने बच्चे को गोश्त खिलाना है। चार्ट में बताएं कि क्या ये स्मार्ट गोल है या नहीं, यस या नो में बताएं। डू यू थिंक ये गोल स्मार्ट है कि मैंने अपने बच्चे को गोश्त खिलाना है? इज इट अ स्मार्ट गोल और नो? यस, अच्छा। एनीबडी एल्स? नो 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 नो, ठीक हो गया। यस, अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा मिक्स्ड आप लोगों का आ रहा है, यस एंड नो दोनों में आ रहा है। अच्छा, मसला जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन अप्रोच जो है, अब दो तरह की अप्रोचेस मैं आपको दिखाऊंगी। एक ये अप्रोच हम देखते हैं जो बर्नआउट सिंड्रोम की तरफ हमें लेके जाएगी। चाइल्ड शुड ईट मीट, ठीक है, मैं डिफरेंट डिशेस बनाती हूँ, मैं बच्चे को ब्राइब करने की भी कोशिश करती हूँ कि तुम करो गोश्त खाओगे तो तुम्हें कैंडी दे दूंगी, ठीक है। और अगर मेरा प्लान नहीं काम करता, मैंने बड़ी मेहनत से 2 घंटे किचन में लगा के उसके लिए कोई डिश बनाई, उसने नहीं खाया, फिर मैं बहुत ओवरवेल्ड हो जाऊंगी, फिर एंड में कहती हूँ ये बच्चा तो कुछ खाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा गोल सही था, जेन्युइन था, प्रॉब्लम भी थी, लेकिन मैंने उसको स्मार्टली केटर नहीं किया। जो पीछे गोल बनाया है वो स्मार्ट नहीं है। बच्चा गोश्त खाएगा या मैंने उसको खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस तरह खिलाना है, बहुत एक मैंने टाइम बाउंड चीज को नहीं रखा, मैंने मेजरेबल अपने गोल को नहीं रखा, मैंने बस हवा में तीर मार दिया और बस मैंने उसको अकम्प्लिश करना है, कैसे करना है, कोई मैंने प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। स्मार्ट गोल बनाने का मकसद होता है कि आप कोई स्ट्रैटेजी बनाएं हर काम के लिए। ये सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्क, हर चीज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम किस तरह से इसको स्मार्ट बनाएंगे? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हमने गोल ये बनाया कि मैंने बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है मीट। बच्चा बिल्कुल नहीं खाता ना, तो उसको खिलाने से पहले मैंने उसको इंट्रोड्यूस करना शुरू करना है, स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0। अब मैंने मेजरेबल कैसे अपने गोल को बनाना है, मैंने अपने बच्चे को ½ किलो चिकन पर वीक खिलाना, ये बहुत थोड़ा है, लेकिन वो देखें जो बच्चा खाता ही नहीं है। आप ½ किलो पर वीक का एक छोटा सा ऑप्शन, छोटा सा एक टारगेट लेके चल रहे, मेजरेबल स्मॉल सा आपने टारगेट चूज किया, ठीक है। अब आपने इस टारगेट को अटेन कैसे करना है? आपने सोचा कि मैं उसको सीधा गोश्त दूंगी तो वो खाएगी नहीं, ½ किलो पूरा हफ्ता में देना है, तो उसको फॉर एग्जाम्पल पोटैटो कटलेट्स वगैरह पसंद है, तो 1 चम्मच या थोड़ा सा आलू के अंदर मैं डाल दूं, इतना कि उसको पता ना चले, या वेजिटेबल नूडल्स के ब्रॉथ में इतना सा डाल दूं कि उसको पता ना चले। पूरे हफ्ते में मैंने उसको स्प्रेड करना है ना ½ किलो को, तो सोचे हर दिन कितना कितना आएगा, 2-2 3-3 चम्मच आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैं जब डालूंगी तो वो अटेनेबल भी होगा, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और उसके खाने में कहीं ना कहीं वो चीज आएगी। बहुत छोटी चीज, बहुत छोटा गोल है। शायद आपको लग रहा हो कि इस वक्त इस गोल का क्या मकसद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर वीक अगर हम इसको पाइल ऑन करते जाएंगे तो ये एक मंथ में उसकी अच्छी खासी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हुई होगी। रेलिवेंट कैसे करेंगे कि जो प्लान मैंने बनाया है ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और टाइम बाउंड कैसे किया कि मैंने 1 हफ्ते का सिर्फ प्लान बनाया है, मैंने पूरे साल का, पूरे महीने का प्लान नहीं बनाया, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते का प्लान बनाया है कि 1 हफ्ते में मैंने अपने बच्चे को किस तरह की चीज इंट्रोड्यूस करनी है, किस चीज में इंट्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करनी है। क्लियर, मेकिंग सेंस या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? मुझे प्लीज बताइएगा, समझ आई मैं क्या समझाना चाह रही हूँ स्मार्ट गोल के बारे में? या बाकियों को भी समझ लग रही है? ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा? या तो आप लोगों ने जब भी अपने बच्चे के या अपने किसी भी चीज के कोई भी गोल बनाना है,
सो ट्राई डूइंग दैट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। आपने अपना पर्सनल कोई बिहेवियर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैंने सुबह उठ रही हूँ और मैंने कहा मैंने जब आज से मैंने डिसिप्लिन हो जाना है बहुत ज्यादा, एक दिन सारी अलमारियां साफ करके खत्म, चीज हो गई। तो वो चीज कंटिन्यू भी नहीं रहती। हम एक दिन जोश में कहते हैं बच्चे की हमने ये चीज ठीक करनी है, एक दिन हम हमें जोश आता है, उधर से बच्चे को भी जोश आता है, वो भी अपना जो है वो एक स्ट्रेस हम पे डालते हैं, हम अपना एक चीज को अचीव करने के पीछे चढ़े होते हैं। दोनों चीजें अपोज होती हैं, कोई चीज कहीं होती नहीं, हमारा गोल वहीं का वहीं रह जाता है और दिमाग पे बस स्ट्रेस आ जाता है। तो whatever goal you make for yourself or for your family or for your kids, जो अपने प्रोफेशन में किसी तरह से भी उनको स्मार्टली बनाए, स्पेसिफिक बनाए, मेजरेबल बनाए, अटेनेबल बनाए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आधा घंटा शायद लग जाएगा, लेकिन आपके पूरा महीना सुकून से गुजरेगा। रेलेवेंट बनाए, टाइम बाउंड बनाए। ये आप नेट पे भी देखेंगे, बहुत सारी स्मार्ट गोल्स के हवाले से आपको चीजें मिल जाएंगी और उनके इस तरह से ग्राफ्स वगैरह भी होंगे। आप जंक फूड के हवाले से भी सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, स्क्रीन एडिक्शन के लिए भी कर सकते हैं, बिहेवियरल इश्यूज के लिए भी कर सकते हैं। बच्चा बहुत स्क्रीन देखता है, 4 घंटे देखता है, आप ये नहीं करें कि आज से मैंने बच्चे की स्क्रीन ही खत्म कर देनी, उसको 4 से 3.5 पे लेके आए, 3.5 से 3 पे लेके आए, स्लो एंड स्टेडी, एंड सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। आपने एक हफ्ते में बच्चे को, जो बच्चा बिल्कुल गोश्त नहीं खाता था, आपने उसको ½ किलो गोश्त अगर एक हफ्ते में दे दिया ना, तो ये आपकी एक स्मॉल विक्ट्री है। आपने अपने बच्चे की जंक फूड में से चिप्स एलिमिनेट कर दिए, बाकी चाहे वो अभी चॉकलेट्स भी खा रहा है, लेकिन आपने थोड़े से चिप्स एलिमिनेट कर दिए, या आधा घंटा स्क्रीन टाइम का एलिमिनेट कर दिया, या थोड़ा सा उसका बिहेवियरल इशू इन स्मार्ट गोल से ठीक कर दिया, तो सेलिब्रेट योर विक्ट्री। जब हम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे छोटी छोटी हो, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिससे हमें मोटिवेशन ज्यादा होती है, हमारी एग्जॉशन रिड्यूस होती है, हमारी डीपर्सनलाइजेशन जो बर्नआउट सिंड्रोम के अंदर है वो कम होती है। हमें एक छोटी सी विक्ट्री भी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देती है, एंड इवेंचुअली हमारे ब्रेन की जो बर्नआउट स्टेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक हमारे स्मार्ट गोल्स की बात होगी है। आई होप स्मार्ट गोल्स क्लियर है। हेलो। काइंडली कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, या फिर माइक प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक हमारे स्मार्ट गोल्स वाली चीज क्लियर हो गई होगी ना। आप लोग इसको प्रैक्टिकली कोई भी आपकी लाइफ के अंदर चीज हो उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देखिए। इसके बारे में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है स्मार्ट गोल्स बनाने के हवाले से, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क, तो प्लीज बताइएगा, और शैल वी मूव ऑन टू माइंडफुलनेस। ये पीडीएफ फाइल आपके पास मौजूद है, ग्रुप के अंदर शेयर कर दी गई है, यू कुड गो थ्रू इट वंस अगेन एज वेल। शैल वी मूव फॉरवर्ड, या किसी ने कोई क्वेश्चन करना है स्मार्ट गोल्स के हवाले से? चैट बॉक्स में बता दें प्लीज। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? या ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं माइंडफुलनेस के लिए। माइंडफुलनेस बहुत ही कमाल की चीज है। लाइक दिस इज समथिंग, आई डोंट नो, ये कोई अल्लाह ताला का करम है या एक चीज है। अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर ले आए ना, माइंडफुलनेस को, तो मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स सॉल्व, अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत और प्रॉब्लम्स से गुजरने की ताकत एक चीज से आ जाती है, वो माइंडफुलनेस है। वी आर लिविंग ऑन ऑटो पायलट। हम हार्डली अपनी सेल्फ के बारे में अवेयर हैं। वी डोंट रियलाइज द पावर ऑफ नाउ। हम या तो पास्ट में बैठे होते हैं, पीछे ये हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिविटी में हम पीछे के बैठे होते हैं, या हम आगे की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे होते हैं, आगे ऐसे होगा तो ऐसे होगा, या आगे के डर में बैठे होते हैं, या आगे की कोई खुशी को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, या पीछे के किसी दुख के अंदर बैठे होते हैं। हम नाउ में नहीं होते। द पावर ऑफ नाउ इज ह्यूज। वी डोंट एंजॉय आवर लाइव्स इन द प्रेजेंट एग्जैक्टली। हमें हम ऑलवेज वी आर नॉट सेटिस्फाइड अपनी अभी की लाइफ में।
हम पास्ट या प्रेजेंट के बारे में रहते हैं, और जो भी चीज हम कर रहे होते हैं उसको हम उतने दिल से नहीं कर रहे होते। हम आज अगर सुबह उठे हैं, तबीयत चाहे नहीं ठीक, तबीयत खराब है जो भी, तो हम शिकवे में उठते हैं कि क्या उठ गए, क्या तबीयत अभी खराब है, अभी फिर से ये काम करना है। लेकिन हम शुक्रगुजारी नहीं करते कि हमें अल्लाह ताला ने एक दिन और दी है जिंदगी का। शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस, वो सब चीजें हमारी लाइफ में नहीं है। वी वांट समथिंग, वी वांट चेंज, हर चीज के अंदर चेंज। अब यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी करनी है। ये मैंने रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें एक प्रोफेसर थे, मुझे उनका नाम जहन से निकल गया, पर दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपने क्या करना है, मेडिटेशन आप लोगों को पता होगा, मेडिटेशन एक चीज होती है, लेकिन मेडिटेशन के अंदर यूजुअली क्या होता है कि आप किसी दूसरे ट्रांस में चले जाते हैं, आप किसी दूसरे चीज को सोचते हो, यूजुअली इस तरह का होता है। ये जो हम माइंडफुलनेस की एक ब्रीदिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, आप सब लोगों के हाथ में फोन या कुछ भी है उनको जरा साइड पे रखो। जस्ट लिसन टू मी एंड देन ट्राई डूइंग इट। आई वेट फॉर अ मिनट एंड यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस। और इस चीज को अपनी लाइफ में एज रेगुलर चीज आप डालो। वो है कि अपनी ब्रेथ को महसूस करें। हम सांस लेते हैं, हमने कभी सोचा सांस हम कैसे लेते हैं? इसको ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। आप लोगों ने अपनी ब्रेथ लेनी है अंदर, उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी देर अपनी ब्रेथ को रोकना है और फील ऐसे करना है कि जैसे आपकी ब्रेथ कोई एनर्जी है, आपकी सांस है एक वेव समझे, और वो आपकी सारी बॉडी में जा रही है। डीप सांस अंदर ली और ऐसे फील किया कि आपकी सांस जो है वो आपके बाजुओं में जा रही है, आपके हार्ट में, आपकी बाकी ऑर्गन्स में होते हुए आपके पाँव के अंदर जा रही है। उसके बाद आपने अपनी ब्रेथ को छोड़ना है, तकरीबन कोई 30 सेकेंड, जितना आप उसको कर सको। लेकिन जब आपने अपनी ब्रेथ को रोका हुआ है, आपने कोई नहीं सोचना, आप पास्ट प्रेजेंट इस किसी चीज का नहीं सोचना। आपने सिर्फ अपनी ब्रेथ अंदर लेनी है, इनहेल करने, स्टॉप करना है, और एनर्जी को, अपनी एनर्जी को फील करना है कि ब्रेथ की एनर्जी आपकी सारी बॉडी में जा रही है। अभी जो सबमेरीन वाला एक वाक्य हुआ है, लोग इतने डूबे हैं, क्या हुआ है? उनकी सांस रुकी है ना। उनके पास ये अल्लाह ताला का ये गिफ्ट नहीं रहा, उनके पास ब्रीदिंग का गिफ्ट नहीं रहा। इट्स अ गिफ्ट। सिर्फ ब्रीदिंग जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह ताला। बी ग्रेटफुल, अपनी बॉडी को थैंक करें। आप इस मोमेंट में हैं, आप ये चीजें सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमारी कितनी परेशानियां हैं, जो भी है, इस मोमेंट में आप ब्रीथ सिर्फ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एज एन एनर्जी उस ब्रीदिंग को अपनी पूरी बॉडी में लेके जाए। आई वेट फॉर, अभी 3:46 है, आई वेट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट डू दिस, ऑल ऑफ यू जस्ट डू दिस। और आप लोगों को, मैंने जब फर्स्ट टाइम ये किया था ना, मुझे लिटरली गूज बम्स आए थे। एक इतनी रिफ्रेशिंग एक चीज हो जाती है कि आप इनहेल करें, देन यू स्टॉप, और आप एक पूरी इलेक्ट्रिक करंट या एक अपनी ब्रीथिंग को, एक ब्रेथ को एज अ वेव लेकर चलें, जो आपके पूरे लिम्स में जा रही है, आपके पाँव में जा रही है। वी हार्डली, दिन में हम कितनी दफा ब्रीथ करते हैं? हमने कभी अल्लाह ताला का इसलिए शुक्र अदा किया कि हम अल्लाह नहीं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब वो तो ऑटो चल रहा है। हमने कभी रियलाइज नहीं किया। दिन में आप 2 से 3 दफा सिर्फ अपनी ब्रीदिंग का ही शुक्र अदा करें ना, और कॉन्शियसली माइंडफुल होके ब्रीथ करें, तो दैट वुड चेंज सो मच इन योर ब्रेन। जस्ट ट्राई फॉर इट। और जो जो ट्राई कर रहे हैं काइंडली बताते भी जाएगा ये ट्राइड इट, देन विल मूव फॉरवर्ड। आई ट्राई डूइंग दिस जब मैं नमाज पढ़ती हूँ। इससे बहुत फोकस भी होता है कि आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आपकी बॉडी मौजूद है, ये नहीं कि आप ऑटो पे पढ़ रहे हो। आपकी बॉडी, आपका सोल मौजूद है एक चीज में जो आप कर रहे हो। जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो, बस अपनी चीजों को साइड पे रखो, जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स।
breathe, inhale, stop your breath and feel it as an energy moving to all your organs and limbs. Exhale, be grateful to your body and to Allah Mia. Just for 1 more minute. उसके बाद please type कर दीजिएगा that you have done it, then we'll move forward. Yeah, exactly. तो आपको काम डाउन करने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग यही ना हीरा, हम लोग इस चीज को करते हैं जब हम एंग्री होते हैं तब हम करते हैं। एंगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको आपने एंगर के अलावा भी करना है। जब आप वैसे रिलैक्स बैठे हैं तब करो, जस्ट टू बी ग्रेटफुल। एंगर काम डाउन करने के लिए तो बहुत अच्छा है, फोकस गेन करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक रिलैक्स स्टेट में जब आप करते हो ना, तो वो एक एंगर मैनेजमेंट के तौर पे नहीं होता, आपकी बॉडी को वैसे एक काम स्टेट में लेके जाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यूजुअली भी इसको किया करो। चलो, आई एम ग्रेट, यूर फीलिंग गुड ऐसे। दैट हैज टू बी हैबिचुअल, ट्रू ट्रू। इनको जब तक आप हैबिचुअल या डू इट रेगुलरली, एग्जैक्टली, किसी भी चीज का देखें, अभी हम लोग एक वर्कशॉप में बैठे हैं, हम लोग अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज को नहीं लेके चलेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की, स्पेशली होलिस्टिक हीलिंग में ये चीज है। आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर एज वेल। तो हम लोग जब एक पेशेंट को दवाई दे देते हैं ना, तो वो फटाफट से ठीक हो जाता है, लेकिन जब हम उसको होलिस्टिक हीलिंग की तरफ ये सब चीजें बताते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो जब टाइम लगता है तो पेशेंट थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस चीज को करने के लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म ग्रेटर बेनिफिट्स देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी होगी, कोई एक चुटकी में कोई चीज नहीं होगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस। इसको आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे बनाना है, स्पेशली आप सुबह उठें, जब भी आप अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहें, अल्लाह अपनी ब्रीदिंग का भी उस तरह से करें कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया इस चीज का। दिस डज वंडर्स। अब हम देखते हैं कि माइंडफुलनेस या टू बी प्रेजेंट और पावर ऑफ नाउ, अभी को महसूस करना, अभी के लम्हे के अंदर उसको एंजॉय करना। ओके, 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 सही, ठीक हो गया, सॉरी। ठीक है। आप लोग जब माइंडफुलनेस जो है, जब आप इसको देखते हो, माइंडफुलनेस प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट पाथ इनटू एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन दैट इज entirely being present. Being present through mindfulness means not focusing or striving to get or to do something else or to be somewhere else. जब आप माइंडफुल होते हैं ना, या आप माइंडफुलनेस के एक मैंने आपको तरीका बताया माइंडफुल होने के लिए कि आप ब्रीथ करो, आप उस मौके में मौजूद हो। हम मदर्स स्पेशली क्या करते हैं कि हम लोगों के अंदर ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। हम होते तो हैं लेकिन गायब होते हैं, दिमाग एक तरह का स्विच ऑफ होता है। कई तरह के मीम्स भी होते हैं कि हम वेग हो जाते हैं, जोन्ड आउट हो जाते हैं। मौजूद होते हैं उस जगह पे फिजिकली, पर दिमाग उस जगह पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम यूजुअली मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। दिमाग में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज का एक मतंजन सा दिमाग में बन रहा होता है। नाउ में हम जब हैबिचुअली कंसिस्टेंटली प्रेजेंट नहीं होते, तो हमारा बॉडी हमारी एक जगह मौजूद होती है, लेकिन हमारा दिमाग एट टाइम स्विच ऑफ हो जाता है। माइंडफुलनेस क्या करता है, अगर आप इसको रेगुलरली करें, तो वो आपके दिमाग में डायरेक्ट पाथ्स ऐसे बना देता है कि आप नाउ को, प्रेजेंट को महसूस कर सकें अच्छी तरह। Mindfulness creates the potential for each moment to be fully experienced with calmness and insight, no matter how difficult or intense. कोई भी आपके दिमाग के ऊपर कोई भी चीज आ जाए, कोई भी मसला, परेशानी, स्ट्रेस और ये सब चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए, आप उस चीज को कामली लेते हो। परेशानी को भी कामली लेना, उसको कामली, उस चीज को
समझना, अच्छा ये चीज हो गई है, ये गलत हो गया, ये नुकसान हो गया, अब मैंने आगे क्या करना है, बजाय इसके कि आप अपना कोई रिएक्शन दो, बजाय इसके कि आप चीखे मारो, फट पड़ो। एक वो भी चीज है, आप अपने आप को कथारसिस करो, आप रोना, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है, वो तभी होगा जब आप अपने आप को प्रेजेंट में रखोगे। पास्ट और फ्यूचर से निकल के प्रेजेंट में हिबिचुअली कंसिस्टेंटली रखोगे, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी अच्छी तरह इक्विप्ड होगे। अब एटीट्यूड ऑफ माइंडफुलनेस क्या है, इसमें एक एग्जांपल भी है कि आपका बच्चा है, फॉर एग्जांपल, उसने आपको पब्लिकली हिट कर दिया। ठीक है, बच्चे ने आपको पब्लिकली हिट किया, जैसे बच्चों की कुछ आदत होती है, बच्चे इस तरह से होते हैं। तो आप यहाँ पे माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड ऑफ माइंडफुलनेस क्या है। एक बच्चे का आपको पब्लिकली हिट करना, आपके फॉर एग्जांपल इन लॉज बैठे हुए हैं, ये एक बहुत यू नो चीज है कि हम हो तो हम बच्चे को सीधा उधर ही चपेट लगा दें या डांट दें। ठीक है, एट टाइम्स बच्चे को स्नब करना भी, आई एम नॉट सम ऑफ दोस कोचेस जो कहते हैं कि बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहिए। बच्चों को चीजें समझानी भी चाहिए, अपने तरीके से भी समझानी चाहिए। इस्लाम भी अलाउ करता है कि बच्चों को आप स्नब भी करें एट सम पॉइंट, लेकिन चीजों को माइंडफुली देखें कि किस वक्त किस चीज की जरूरत है। अगर हम एटीट्यूड ऑफ माइंडफुलनेस को देखें, तो सबसे पहली चीज है कि आपने कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज है, उसको नॉन जजिंग होके लेना है। बी प्रेजेंट विदाउट जजिंग, बी राइट हेयर राइट नाउ विथ थिंग्स एज दे आर। दिस स्टेट ऑफ अवेयरनेस वेयर वन कैन विटनेस हिज और हर ओन बॉडी सिचुएशन। बच्चे ने आपको थप्पड़ लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल, होते हैं बच्चे इस तरह से, बच्चे ने इस तरह से किया, आपने बजाय इसके कि मेरा बच्चा बहुत बदतमीज है और मैं उसको आगे से एक और थप्पड़ लगा दूं, पहले देखेंगे बच्चे ने ये हरकत क्यों की। डोंट जज योर चाइल्ड, डोंट, आपकी नन ने बोला कि वो बदतमीज है या आपकी सास ने बोला कि वो बदतमीज है, आपने भी उसको बदतमीज कह के थप्पड़ लगा दिया, लेकिन आप पहले ये देखें कि वो उसने ऐसे किया क्यों। क्या पता किसी कजन ने उसको बुली किया हो, क्या पता उसके साथ कोई आजकल अब्यूज इतने किस्म के हो रहे होते हैं, क्या पता उसके साथ अभी रिसेंटली कुछ हुआ हो और वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा होता। हम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो बच्चा कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करेगा। नॉन जजिंग होके उस सिचुएशन को देखें। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज उसमें रख सकते हैं, कोई भी सिनेरियो रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने माइंडफुली चीजों को लेके चलना है तो आपने नॉन जजिंग होना है। दूसरा, नॉन स्ट्राइविंग होना है, रिलैक्स करना है। बी प्रेजेंट विदाउट स्ट्राइविंग, experience a situation directly without trying to get or be somewhere else, कि हाय अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया। नहीं, उसको लो, अच्छा ये चीज एक हो गई है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये एक दिन में नहीं आएगी चीज जो हम करना चाह रहे हैं, एक दिन के अंदर माइंडफुलनेस वाली चीजें नहीं आएंगी। ओके, 10 मिनट्स रिमेनिंग, आई विल बी क्विक। आपने चीजों को देखना है कि आप रिलैक्स होकर देखो कि ये मेरे साथ चीज हो गई, नेक्स्ट क्या, बजाय इसके कि एक्शन पे रिएक्शन दो। एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बच्चे ने बदतमीजी की है, हम उस बदतमीजी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो बदतमीजी है, गलत गलत है, लेकिन एक्नॉलेज करो कि एक प्रॉब्लम हो गया। पेशेंस, कीप एन एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिलायंस, आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ टू बी विथ थिंग्स एज दे आर एंड वर्क विथ थिंग्स एज दे आर टू फाइंड माई वे। बी कॉन्फिडेंट, यूजुअली सोसाइटी और लोग हमारे अंदर ये डर डाल देते हैं कि वी आर नॉट अ गुड पेरेंट, हम अपने बच्चे को तमीज ही नहीं सिखा सके। लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए कि थिंग्स आर रॉन्ग, चीजें खराब हैं, लेकिन आई विल, ये नहीं कि अभी फौरन, लेकिन अभी फौरन नहीं, विथ माई स्मार्ट गोल्स, विथ टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड माई वे। एंड स्टार्ट विद अ बिगिनर्स माइंड, फ्रेश, ओपन, वाइड अवेयर, एक्सपेरिमेंटल, नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। बच्चे को अगर आप आज ठीक नहीं कर सकती, कल नहीं कर सकती, एक महीने में तो आप अपने जहन में रखेंगे छोटी छोटी चेंजेस स्मार्ट गोल्स से मैं चीजों को ठीक करूंगी। मेरा बच्चा बदतमीज नहीं है, क्या पता मेरे बच्चे के अंदर कोई आजकल कितने सारे हार्मोनल इश्यूज हो रहे होते हैं, आजकल कितने से अटेंशन डेफिसिट चीजें हो रही होती हैं, डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं, क्या पता मेरा बच्चा किसी ट्रेट में हो। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो, दिस इज
बच्चों की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर देख सकते हो, आप अपने वर्क के अंदर देख सकते हो, कहीं भी जब भी कोई प्रॉब्लम आए, माइंडफुल होने के लिए जो एटीट्यूड आपने रखना है, सबसे पहले नॉन जजिंग होना है, रिलैक्स होकर चीजों को देखना है, एक्नॉलेज करना है कि ये चीज हो गई है, गलत या सही, एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका दिल कि इतना बुरी चीज हुई है कि आपका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्नॉलेज करें कि ये हो गया, पेशेंट से लें। और सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज द की, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आई कैन मेक थिंग्स बेटर, एंड बिगिनर माइंड के साथ चलें, फेलियर हो सकता है लेकिन आपने स्ट्राइव करना नहीं छोड़ना। अब माइंडफुलनेस के आपके ब्रेन के ऊपर क्या असरात होते हैं? ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी allow people of any age to create new paths as old thinking patterns are changed and rerouted. Adult humans can grow approximately 700 new neurons a day. The brain learns, adapts, and restructures itself based on thoughts, attitudes, and emotional experiences. कि जब आपने ये माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटीज की है ना, तो आपकी ब्रेन की न्यूरोनल बेसिक ग्रास रूट लेवल पे आपके दिमाग के अंदर चेंजेस आते हैं, जो आपकी स्ट्रेस को, आपके बर्नआउट सिंड्रोम को, आपकी सारी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर हमने गन मचाया होता है, उसको साइंटिफिकली प्रूवन है कि चीजें बेहतर होती हैं। ये सारे साथ रिसोर्सेज भी हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे क्या, जो हमने पहले पढ़ा था ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी इनसाइट, उन सब चीजों को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस पे काम करता है, जिसको हम लोग बर्नआउट सिंड्रोम में तबाह कर देते हैं। तो माइंडफुलनेस से क्या होता है? 8 weeks of mindfulness training can increase the activation of left prefrontal cortex, जो प्लानिंग और पर्सनालिटी और हैप्पीनेस में काम करती है। हमारी ग्रे मैटर की डेंसिटी हिप्पोकैम्पस में इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है, इंट्रोस्पेक्शन आ जाती है। रिड्यूस ग्रे मैटर डेंसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स ठीक हो जाते हैं, और कई सारे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के अंदर हमें मदद मिलती है। सिर्फ एक माइंडफुलनेस, जो मैंने आपको एक ये जो एटीट्यूड बताया है माइंडफुलनेस का, ये वाली चीज, अगर इस चीज को अपनी लाइफ में आप लेके आए, ब्रीदिंग एक्टिविटीज को लेके आए, तो आप इतना सारा अपने जहन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर साइंटिफिकली प्रूवन चेंजेस आप लेके आ सकते हैं। ये सारे इसके रेफरेंसेस भी साथ हैं। अब ये सब चीजें हमने कर ली, आई होप यहाँ पे सबको क्लियर है माइंडफुलनेस। प्लीज मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर एवरीबडी? आयशा का रिप्लाई आ गया, इट्स क्लियर। अब हमने माइंडफुलनेस और ये जो हमने चीज की है, स्मार्ट गोल्स, इन दोनों चीजों को हमने अपनी लाइफ में किस तरह से लेके आना, हमने इवेल्युएशन करनी। स्मार्ट गोल्स बनाए, उसको लिखना है, check your keep a track on keep yourself on track, be your greatest support। कोई सपोर्ट करता है नहीं करता, be your own greatest support। अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को बना मतलब इंजॉय करें, कंसिस्टेंट रहें, अल्लाह ताला में फेथ रखें। पर राइट इवेल्युएट, आप स्मार्ट गोल बना के ना, एक दफा आपने स्मार्ट गोल बनाया और उसके बाद आपने उसको मुड़ के देखा ही नहीं, नहीं, हर रोज अपने स्मार्ट गोल को देखना है, माइंडफुलनेस होकर एक्टिविटीज करनी है, ब्रीदिंग करनी है, हर रोज करनी है। लिखो, आप अपनी डायरी में लिखो, कोई आपको फैंसी जर्नल नहीं चाहिए, सिंपल डायरी लो, सिंपल पेजेस लो, वहां पे लिखो कि आपने आज माइंडफुलनेस की एक्टिविटी की, आज कोई प्रॉब्लम आया, आपने उस प्रॉब्लम को रिएक्शन नहीं दिया, आपने सोचा, आपने रिलैक्स होकर सोचा कि मेरा बच्चा या मेरा हस्बैंड या मेरा कलीग या मेरा भाई या कोई भी ये चीज कर क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम है, फिर आपने सोचा, उसके शू में जाके सोचा कि इस बंदे के साथ क्या मसला गुजर रहा होगा, मैं किस तरह से इस चीज को बेहतर कर सकती हूँ। अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रख के चीजों को देखा। पर इवेल्युएशन आपने खुद करनी है, हर बंदे का अपना तरीका होता है इवेल्युएशन का। हो सकता है आप वीडियो बना के अपनी इवेल्युएशन करो, हो सकता है आप लिख के करो, ठीक है, जिस तरह से भी, लेकिन एक इवेल्युएशन होनी जरूरी है। सो विद स्मार्ट गोल्स, माइंडफुलनेस एंड इवेल्युएशन, वी कैन ओवरकम एग्जॉशन, डीपर्सनलाइजेशन एंड लैक ऑफ अकम्पलिशमेंट। अगर हम अपने स्मार्ट गोल्स बनाएंगे, अगर हम माइंडफुल होंगे, अगर हम अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, तो ये जो एग्जॉशन और डीपर्सनलाइजेशन और लैक ऑफ अकम्पलिशमेंट है, हम इससे दूर होंगे, हेंस पुलिंग आवरसेल्फ आउट ऑफ द बर्नआउट सिंड्रोम। दैट्स इट। आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम हेयर। अगर ये टाइम ओवर भी हो जाए, आप लोग ग्रुप के अंदर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पर द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस वर्कशॉप इज
कि आपने स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, आपने माइंडफुल होना है, ब्रीदिंग एक्टिविटीज करनी है, और तीसरी चीज ये है कि आपने अपने आप को इवेल्युएट खुद करना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये जो प्रॉब्लम है विद टाइम आप देखेंगे कि ये सॉल्व हो गए, स्पेशली जो लोग हमारे साथ कंसल्टेशन ग्रुप के अंदर हैं। ये चीजें आप लोग अपनी लाइफ के अंदर, बच्चों की लाइफ के अंदर आप लोग साथ साथ इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइएगा। आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन हियर। एनी क्वेश्चन एनीबडी? श्योर। आप इफ या श्योर, अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दें, कोई पर्टिकुलर सिनेरियो बताएं, तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना भी यहाँ पे लाइव इसको देखते हैं किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैन यू गिव अस एन सिनेरियो? कोई किस सिनेरियो में आप इसको करना चाहते हो? अच्छा, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट। सैयद नूर, कैन यू प्लीज सेंड द लिंक अगेन? उसमें फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को सबको केटर कर लेते हैं।